दोस्तों पिछले 2 व्लॉग्स में आपने मैक्लोडगंज के बारे में काफी कुछ जान लिया था। जैसे आप यहाँ कैसे आ सकते हो, कहाँ स्टे कर सकते हो, कौन कौन से कैफे विजिट करना मस्ट है एंड आसपास की कुछ लोकल मार्केट्स के बारे में। अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इस लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे भगसुनाग टेम्पल की, जो यहाँ का सबसे पुराना टेम्पल है, साथ में भगसुनाग वाटरफॉल के बारे में एंड यहाँ का सबसे फेमस कैफे जहाँ जाकर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। ये 4 कदम का वादा है। दोस्तों हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, सो प्लीज हेल्प अस टू अचीव आवर फर्स्ट माइलस्टोन। नाउ लेट्स कंप्लीट आवर फाइनल चैप्टर ऑफ मैक्लोडगंज। तो तीसरे दिन की शुरुआत भी सुंदर वेदर एंड पीसफुल एनवायरनमेंट के साथ ही हुई एंड हम निकल पड़े अपना लास्ट ब्रेकफास्ट करने। सो गाइस हम लोग निकल पड़े अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए डेली की तरह एंड आज हमारा चेकआउट डे है। तो ये हमारा आखिरी ब्रेकफास्ट है मैक्लोडगंज में इस ट्रिप का। और वेदर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्लेजेंट वेदर हो रखा है। तो यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है और आसमान एकदम पैरों तक है। तो यस, बहुत ही सुंदर वेदर है एंड शायद थोड़ी देर में बारिश भी हो जाए। बाकी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने जिमीज़ कैफ़े, जिमीज़ इटालियन कैफ़े। जिमीज़ के 4 कैफ़े हैं यहाँ पर। तो ये कैफ़े सबसे सुंदर है। मैं आओ इसका व्यू दिखाता हूँ आपको। जिमीज़ इटालियन किचन भगसू रोड पर ही है। अगर आपको बेस्ट इटालियन फूड, बेस्ट पिज्जा एंड बेस्ट रेड वाइन कहीं पीनी हो तो सीधा चले आना जिमीज़ इटालियन किचन। यहाँ का ना सिर्फ फूड बल्कि व्यू भी आपको बहुत पसंद आएगा। सो ओवरऑल इट्स हाईली रिकमेंडेड बाय 4 कदम। कैफे के बाद हम लोग निकल पड़े भगसुनाग टेम्पल। मॉल रोड से भगसुनाग टेम्पल लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग के मध्यकाल में राक्षसों का राजा था भागसु, जिसकी अजमेर राजधानी थी। राज्य में पानी की कमी होने के कारण वो राजा एक झरने के पास पहुंचता है जिसको नागदल झील कहा जाता था। राजा अपनी शक्तियों से सारा पानी अपने कमंडल में समा लेता है, जिससे पूरी झील सूख जाती है, जो कि एक नाग देवता की झील थी। जब नाग देवता को इस बारे में पता चलता है तब राजा और नाग देवता के बीच बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिसमें भगसु हार जाता है। तब राजा भगसु नाग देवता से क्षमा मांगते हुए कहता है, मेरे राज्य में पानी की कमी है, उसको पूरा कर दीजिए और मुझे मुक्ति दे दीजिए। फिर नाग देवता ने भगसु राजा के राज्य में वर्षा कराई और इस जगह का नाम भी राजा और नाग देवता के नाम से भगसुनाग पड़ गया। मंदिर के अंदर से ही भगसुनाग वाटरफॉल जाने का रास्ता भी है। मंदिर से वाटरफॉल जाने के लिए 1 किलोमीटर की सुंदर सी ट्रेल है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं भगसु वाटरफॉल के रास्ते और यहाँ से थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ रही है और मंदिर से जस्ट 15-20 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो वेदर काफ़ी सुहाना हो रखा है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है चलने में। कहीं अगर गर्मी होती तो शायद दिक्कत हो सकती है। प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रही प्रॉब्लम। बहुत स्टीप है। बहुत चढ़ लिया यार। तो लाइफ में अगर चेंज चाहते हो तो कुछ तो ऐसे खुराफाती चीज़ें करनी पड़ेगी ना। कूड़ा डालना पड़ेगा डस्टबिन में। यस यस ट्रू। तो सुंदर नज़ारे लेते हुए हम भी पहुंच गए भगसुनाग वाटरफॉल। यहाँ आपको काफी सारे छोटे छोटे कैफेज भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप चाय मैगी टाइप का कुछ भी खा सकते हैं। Find peace in chaos. Your life problems and then Adi you. बट हमारी गाड़ी यहाँ तक सीमित नहीं थी। हमें जाना था यहाँ का वर्ल्ड फेमस कैफे, जहाँ से आप सुंदर व्यू के नज़ारे ले सकते हो। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ शिवा कैफे की। अगर आप वाटरफॉल तक आए तो ये कैफे विजिट करना आपके लिए मस्ट है। सो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं शिवा कैफे की तरफ। थोड़ा सा स्टीप है, लाइक वाटरफॉल से नीचे वाले
ऊपर आने के लिए 150 मीटर का ही रास्ता है वैसे तो, बट एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो थोड़ी बहुत तो ट्रैकिंग करनी पड़ेगी यार, अगर अच्छे नज़ारे अच्छी जगह देखनी है तो। हाँ, कुछ साथी हमारे नीचे हैं अभी। यस, तुम्हारा भाई सबसे आगे एज ऑलवेज। आई सजेस्ट कि आप वाटरफॉल पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना, उसके बाद ही शिवा कैफे के लिए निकलना। सो गाइस, ये है द फेमस शिवा कैफे। फाइनली, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन ब्रो, वेल डन, शाबाश, बस 1.5 किलो का सिविल। शाबाश ब्रो, प्राउड ऑफ यू। शिवा कैफे सुंदर व्यू के अलावा ऑथेंटिक फूड के लिए भी फेमस है। आप यहाँ इंडियन, इजरायली, तिब्बतन फूड ट्राई कर सकते हैं, और मेरी फेवरेट हनी जिंजर लेमन टी तो जरूर ट्राई करना। अगर आपको त्रियुण ट्रैक करना है तो उसका रास्ता भी यहीं से होकर जाता है, बट फिलहाल तो हम ट्रैक नहीं करने वाले थे, इसलिए हमने बस महादेव के दर्शन किए और वहां से निकल पड़े। क्लैश हो गया हमारा व्लॉग। So we are headed towards भक्सु मंदिर, वहाँ से फिर हम निकलेंगे एंड वहाँ से फिर हमारी बस है अराउंड 7:25, सो हम वहाँ पे धर्मशाला पे भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। देयर इज समथिंग अबाउट दिस प्लेस, दिस इज़ माई फेवरेट, आई डोंट नो फॉर वॉट रीज़न, बट कितना ग्रीनरी और कितना अच्छा है ना, मतलब आई मीन आई एम कमिंग हियर फॉर द सेकेंड टाइम एंड I can come back anytime soon again. मतलब I just love it here, love it. My favorite place. और यहाँ से जाने के बाद guys, मैंने हिब्रू में टाटू भी करवाया था। तो मेरा हिब्रू में टाटू, this means कर्मा, और आई थिंक यहाँ से जाने के बाद मैं दोबारा एक टाटू करवाने वाली हूँ। अगर आप लोग मैक्लोडगंज आ रहे हो तो शिवा कैफे बिल्कुल भी स्किप मत करना। वाइब एक नंबर, किसी भी वेदर में आ जाओ आप, चाहे आप गर्मियों में आ जाओ, चाहे आप सर्दियों में आ जाओ, या फिर बरसात में आ जाओ। बरसात में थोड़ा सा बस ये है कि रास्तों का थोड़ा देख के आना पड़ता है, लेकिन वाइब टॉप नॉच, एक नंबर वाइब है भाई, बहुत ही सुंदर। थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है यार, अगर आप पहाड़ों में आए हो और ट्रैकिंग ना करो तो फिर लगता नहीं है ना पहाड़ों में आए हो फिर, तो इसलिए बहुत अच्छा है। और इतना भी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ की ट्रैकिंग, मतलब रास्ते बने हुए हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एकदम सीढ़ी टाइप के रास्ते बने हुए हैं और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको यहाँ से ऊपर चढ़ने में या फिर उतरने में। ट्रैकिंग शूज़ होने के बावजूद ये इंसान इस चप्पल में घूमता है। आप लोग ऐसी गलती ना करें, स्लिप होने के बहुत चांसेस होते हैं और पैरों में भी दर्द ज़्यादा होता है। धीरे धीरे करके हम नीचे पहुंचे। रास्ते में कुछ ऐसे कैफेज भी थे जो काफी सुंदर और एस्थेटिक वाइब दे रहे थे। मेरे साइड से निकल जाओ। और हमारे साथ साथ बारिश भी नीचे पहुंच चुकी थी। सो गाइस, यहाँ के वेदर की कोई यही कहानी है, कभी धूप कभी बारिश, मतलब इतनी गर्मी तो होती नहीं है वैसे, और ठंड में तो भाई एक नंबर ठंड। किसी रीज़न से ये जगह हमारी फेवरेट है, तो वो रीज़न यही है, सुंदर व्यू, बढ़िया खाना और वेदर की तो बस क्या ही कहें। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सी जगह में सुंदर से वेदर के साथ हमने अपनी प्यारी सी ट्रिप को भी एंड किया। कसम से इस जगह में कुछ तो बात है जो हमें हर बार कुछ नया सिखाती है, साथ ही मोटिवेट करती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, शायद यही वजह है जो हमें बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर करती है। मौका मिला तो एक दिन साथ में और भी प्यारी प्यारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए 4 कदम को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट कीजिए।